फिर हमने सोचा कि जो मेरा बचपन का सपना है क्यों ना उसी को पूरा किया जाए। तो फिर हमने एकेडमी खोलने का सोचा, तो एकेडमी ओपन कर दिया। Hello, viewers. Welcome to yet another show. I'm sure this show is also going to be absolutely interesting because this is got something to do with an experienced teacher who went on a sabbatical and then got back into profession, not teaching but running a fashion and skill development institute. And her name is Neeru Jain, and she is joined by her son Aish Jain. So, welcome to the show, Neeru and Aish. नीरू जी, पहले ये बताइए आप कितने वर्ष टीचिंग कर रही थी? सर एक्चुअल में मेरी एजुकेशन के बाद मैंने बीएड किया। अच्छा। उसके बाद मैंने 2-3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, 2-3 साल का। उसके बाद मेरी क्या होगा, मैरिज हो गई। मैरिज के बाद थोड़ा जिम्मेवारियां बढ़ गई और उसको ड्रॉप करना पड़ा, अपने एम्स को, अपने इसको। इसके बाद बच्चे बड़े हुए तो फिर सोचा कि खाली बैठे क्या करेंगे, तो कुछ तो कुछ स्टार्ट करना है। क्योंकि बचपन से शादी के बाद शादी से पहले मेरा एक था एम कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊं करके, क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग में किया हुआ काम था। तो मन में हमेशा रहता था कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं करके। बट क्या हुआ कि जिम्मेवारियों की वजह से ये सब छूट गया, क्योंकि बच्चे पालने थे, बच्चों को बड़ा करना था। तो हस्बैंड प्रायोरिटी था, बच्चे प्रायोरिटी थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे अभी ये बड़े हो गए तो कुछ किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि जो मेरा बचपन का सपना है क्यों ना उसी को पूरा किया जाए। तो फिर हमने एकेडमी खोलने का सोचा। हाँ सर, क्या होता है कि वहाँ की जो मेंटेलिटी रहती है ना, कि मेरा तो क्या शुरू से था फैशन डिजाइनिंग में करने का कुछ। बट क्या है कि वहाँ की मेंटेलिटी ऐसी थी कि लड़कियों को, मतलब कि हरियाणा साइड में ज्यादा वो नहीं करते थे कि तुम जाओ करो, बाहर निकलना है, करना है। क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली ही एक ऐसा शहर था जहाँ पर ज्यादा फैशन डिजाइनिंग वगैरह होता था। तो बट हमारे वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग कोर्स, आपने दंगल नहीं किया घर टाइम पर दंगल नहीं होता था। आज के टाइम पर दंगल ज्यादा हो जाता है। चलिए, हाँ। तो अपने क्या होता है कि उस टाइम पर अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबाना पड़ता था। तो अच्छा। वो चीज छोड़ दिया मैंने, कहा चलो जाने दो, क्योंकि फैमिली को भी देखना पड़ता है एक्चुअल में हम लोगों को। तो वो उस टाइम पर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, पापा ने बोला कि नहीं यही पढ़ो। डेडिकेटेड टू फैशन एंड आई ऑलवेज वंडर दैट वाओ मॉम, आपने इतना अच्छा कैसे बना लिया, और बिना नॉलेज के इतना अच्छा बनाना इज लाइक वाओ, बिकॉज शी हैज वुवन स्वेटर्स फॉर मी, फॉर माय ग्रैंडपेरेंट, फ्रॉम माय ग्रैंडमॉम। तो स्टार्टिंग से वो तो शी वाज इनटू ऑल दिस। पंजाब हरियाणा के लेडीज में तो वो एक अद्भुत कला है उनमें। तो खाना बनाते बनाते, बच्चों को पालते पालते, इनफैक्ट इवन व्हेन दे बिकम ग्रैंडचिल्ड्रन, आई मीन ग्रैंडमदर्स, ग्रैंडपेरेंट्स, फॉर द ग्रैंडचिल्ड्रन दे स्टार्ट डूइंग दिस स्वेटर वगैरह बुनने के काम शुरू करते हैं उन लोग। आपके हस्बैंड क्या करते हैं नीरू जी? हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेस सेक्टर से एक्चुअली वो बिजनेस करते हैं। अच्छा। तो हाँ जी। तो घर में आने के बाद में आपको एक मान लो कि नया किस्म का फ्रीडम मिल गया है, आजादी मिली है। हाँ बिल्कुल सर। आजादी मिल गई। गुड कि करते हैं कुछ सोच के स्टार्ट कर दिया सर हमने। क्योंकि मेरा क्या एम था सर कि बच्चों को कुछ अच्छा देना, यानी कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाया, आज लायक बनाया बच्चों की, कि ठीक है। लेकिन मैं कई बार देखती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको कुछ अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन लेक बहुत है, बहुत कमियां है हमारी एजुकेशन के अंदर। हाँ, तो आपने सोचा कि बच्चों के लिए एक भविष्य के बारे में सोचिए, स्किल डेवलपमेंट हो, तो इस प्रकार का ध्यान रख के। और क्या क्या सब्जेक्ट से आपने शुरुआत करी है? एक्चुअल में हमने स्टार्ट अभी फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड मेकअप, हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज एंड इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट अभी हमने लॉन्च नहीं किया, इस साल लॉन्च करना था, बट कोविड की वजह से थोड़ा हमने अभी डिले कर दिया। अच्छा। हाँ। तो
मेकअप और ये क्या नाम है, फैशन का शुरू किया था। आपके कोर्सेज जो है, आर दे एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी? और यस, अच्छा, कौन सी We यूनिवर्सिटी से? we provide degree and diploma courses, हाँ जी, in which, and along with that, we also provide certification courses. ओके, Uh, so we are affiliated to one with UGC, that is government approved university, and one with international university. Because Oh. fashion and interior is something you need to have a collaboration with international international universities as well, so that our students can go there and learn the culture of that, to to enhance their skills. यस। सर स्टार्टिंग में तो हर चीज मुश्किल तो होती है। हाँ जी, सो थोड़ी मुश्किल हमें भी आई, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, हमने भी जीरो से स्टार्ट करना था। बिल्कुल। तो 5-6 स्टूडेंट थे, बाय लकली मेरे पास बहुत अच्छा था लक मेरा कि 5-6 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया क्लासेस को, और आज हमारे पास 25 से 30 स्टूडेंट हैं अभी। वेरी गुड। बट ये कोविड में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, निकल जाएगा ये कोविड का समय भी सर। तो ऑनलाइन कर रहे हो ना कोविड में? आपका ऑनलाइन तो जारी हाँ रहेगा सर, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बट क्या है कि सर हमारा जो है ना कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्स जितने भी होते हैं ना, उनमें ऑनलाइन मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल नहीं जितना नहीं ऑफलाइन ही होता है। होता है। बट हम लोग बहुत ट्राई करके, हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि वो उस चीज को कर पा रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन भी दे पा रहे हैं। सुना कि आपने बीच में एक बच्चों में एक कंपटीशन रखा था, हाँ जिसमें जी, फैशन क्लोथिंग बनाने के लिए फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए। हाँ जी, इसके बारे में हाँ थोड़ा जी। विस्तार से बताइए। सर एक्चुअल में मेरे को क्या है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। जी, मेरी एकेडमी स्टार्ट करने से पहले भी मैं ये काम करती रही हूँ, और मेरा खुद का भी एनजीओ है करके। अच्छा, तो परवरिश योगदान संस्था करके मेरा एक एनजीओ है, जहाँ पर हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं, बड़ों की भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है कि बच्चों की हेल्प करना। ये आपका बच्चों की हेल्प एनजीओ का नाम क्या है? परवरिश योगदान संस्था। परवरिश, ओके। तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रोजेक्ट चुना जाए कि बच्चों को, हमारे ही बच्चे खुद की ड्रेस बना करके बच्चों को, ऐसे बच्चों को दे कि जिन्होंने कभी नए कपड़े नहीं, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर पुराने कपड़े ही बच्चों को देते हैं। जी, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि उतरे हुए ही कपड़े हम लोग दे आते हैं, वो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। मेरे बिल्कुल। मन में रहता है कि नहीं, कुछ नया बच्चों को उस टाइम पर तो नया दे, कि ताकि उनको लगे कि हम भी फील करें कि हमने कुछ नया पहना। जी, बच्चों से ही हमने सिलवाया अपने इंस्टीट्यूट में रह करके बच्चों को, क्योंकि क्या है कि उनको एक ये था कि उनका इनहांस हो जाता है, उनकी एक्टिविटी उनको भी पता लगता है कि कैसे है करके। एक हाँ एक जी, बच्चे के पास हम लोग उनको वहां पर एनजीओ में लेकर के गए, वहां पर उन बच्चों ने उनका मेजरमेंट वगैरह प्रॉपर लिया। इवन बच्चों ने बड़े खुशी से अपने अपने डिजाइन भी निकाल करके दिए, नहीं हमको ओह, यही बनाना है, हमको ये पहनना है, ये कलर चाहिए करके। सो तो वो स्वीट। खुशी जो देखी ना बच्चों ने, और क्या है कि हमारे जो खुद के स्टूडेंट है उनको भी पता चलता है कि कैसे, मतलब कि और भी है बच्चे कि जी, जिनको कुछ नहीं मिलता, वो सोशल एक्टिविटी से भी वो जुड़ेंगे। यानी बिल्कुल। कि इस तरह से करके हम लोग तो उनको बता सकते हैं, लेकिन जब वो खुद से करते हैं ना, तो उनको ज्यादा उसके अंदर आता है कि नहीं हमको करना चाहिए ये नहीं सब नहीं, ये चीजें भी। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बहुत अच्छा जरूरी आपने किया। है। एक्चुअल में पुराना तो हर कोई देता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी फीलिंग क्या है ना, कि मैं पुराना कपड़ा किसी को ना दूं। बिल्कुल भले से मैं एक दूं, लेकिन नया दूं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपका ये जो, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट करते हो, एनजीओ वगैरह हाँ का जी फंडिंग कैसे होता है? आप खुद फंडिंग करते हो या सर। किसी कुछ सोर्स है? नहीं, हाँ सर, फंडिंग में क्या है कि जो मेरा परवरिश योगदान संस्था ग्रुप बना है, इसमें हम लेडीज लोगों ने ही स्टार्ट किया था एक्चुअल में। अच्छा, तो उसके साथ मेरे साथ में अभी 20-25 लेडीज हैं। हम लोग छोटी छोटी अपनी जो भी बचत होती है, या जिसको जितना भी देना होता है, तो वो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। मंथली तो हम लोगों का 500 ही हमने रखा हुआ था कि चलो मंथली एक है करके। बाकी फंडिंग जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो फिर हम लोग सब इकट्ठे होके करते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो लोग उस पे एग्री हो जाते हैं, और फिर हम उस प्रोजेक्ट को करते हैं। किया। और आगे हम्म। जाके क्या करने का प्लान है आपका?
प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ा कोविड से सक्सेस हो जाए, पहले कोविड से बाहर कोविड से निकलो। निकल जाए, पहले इस कोविड से बाहर आ जाए। तो सोच तो बहुत रहे हैं कि कुछ अच्छा करे बच्चों के लिए। Aish, tell me what is your what just 20 years now? Yes. You finish your studies or you continue studies and No, I'm currently in my third year of engineering. engineering? Yes. So what do you do here Yes. basically? Actually, I help my mom with Acha. the tie-ups as a fashion institute, as an interior institute. The main thing which requires are the opportunities, Ji. and you get opportunities when you get connect with the industry. Yes. And with the industry, you need to go to them, talk to them, get tie-ups, get tie-up with them, get collaborated with them, Ji. and so that our students can go there. They can very well know about how the industry works and how they should be in the decorum or the discipline, and what all the things which are required to be a fashion designer or to be a interior designer. We have that's the one thing. The other thing is that I help in the administrative work as well, Okay. uh, how the institute works and the future planning of our institute, that what we have to do, what the next, along with the digital marketing, because now it's the main thing which any business, be it any company, Yes. everyone needs to have a presence digitally, so to increase their brand value and to to gather more and more, to spread what we think and what our aim is to spread that thing at a mass level. A digital platform is the best platform, what I think is. To all the best for your future endeavors, and thank you very much for giving time for this show.